अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उसामा फ्रॉम भावनगर। आज का टॉपिक ज़िंदगी का मकसद। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। हजूर वाला अपने लिए तो इस जहाँ में सभी जीते हैं, आराइशों का इंतज़ाम करते हैं, ज़िंदगी को पुरमसरत तरीके से गुजारते हैं, मगर खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी औरों के लिए कुर्बान करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, खैरुन्नासी मन यनफ़उ नास। लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा देता है, लोगों के लिए भलाई सोचता है। हजूर कराची का एक रिहायशी जो पेंसिलें बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता है, एक दफ़ा वो बेच रहा होता है पेंसिलें, तो उसके सामने एक हादसा होता है। एक गाड़ी एक आदमी को आकर लगती है। मौके पर एम्बुलेंस ना होने से, उसको फर्स्ट एड ना देने से वो बंदा मौके पर ही जा भाग हो जाता है। फिर वो अल्लाह का बंदा सोचता है कि मैं अब लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करता हूँ। वो अल्लाह की मदद से और लोगों की सपोर्ट से एक एम्बुलेंस खरीदता है। जब वो एम्बुलेंस खरीदता है तो वो दिन रात मेहनत करता है, लोग उसकी मदद करते हैं। एक वक्त आता है कि उसकी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो फ्लाई तौर पर वजूद रखती है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बन जाती है, जिसको हम इद्दी फाउंडेशन नाम से जानते हैं। और जब वो शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। वो शख्सियत अब्दुस्तार ईदी के नाम से मशहूर है। तो हजूर दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देना, आसार का जज्बा, ये आसान काम नहीं होता, मेहनतें दरकार होती हैं। तो इसके लिए, लेकिन इसका अजर बहुत है। तो यही है कि एसार का जज्बा पैदा कीजिए, मोहब्बतें और कुर्बतें बांटिए। जब दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आतात के लिए कुछ काम न थे, करो बयां। अल्लाह ने इंसान को इंसानों की भलाई के लिए पैदा किया, वरना उसकी इबादत के लिए तो फरिश्ते ही बहुत थे। सो मोहब्बतें और एसार का जज्बा पैदा कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।